का दर्शन करना। जन्म से पूर्व ही रोज आती थी मुखड़ा, पहले बेटी के दर्शन के लिए, और एक ही कामना, बेटी की एक बेटी जरूर हो। केवल पुत्र से संतुष्ट नहीं होती, एक पुत्री जरूर हो। ये कामना हमारे भारतीय मानस में है कि एक पुत्री जरूर हो, एक कन्या जरूर हो। तो मुखरा की एक है, हमारी बेटी की एक बेटी जरूर हो। उसके लिए रोज आती थी। और राधा रानी को कहाँ प्राप्त किया है मुखरा ने? सरोवर में कमल के बीच। तो प्रतिदिन आती, एक दिन आते समय कमल के ऊपर देखा सरोवर में एक दिव्य ज्योति झिलमिला रही है। क्या बात है, देखो तो सही। तब भोर भोर है, अभी कुछ सूर्योदय नहीं हुआ, एक भी आदमी नहीं है रास्ते पर, सब सो ही रहे। मुखरा बहुत ही भोर चली आती, अंधेरा रहते ही चली आती रोज। अंधेरा पूरी तरह छटा भी नहीं, मुखरा आई तो ज्योति दिखी, सरोवर में उतरी, देखा कि कमल के बीच एक सुंदर सोने की कन्या, स्वर्ण जैसी कांति है ही राधा रानी की, और एकदम ज्योति छिटक रही है। तो देखते ही मुखरा आनंद से विभोर हो गई और उठा लिया, उठा किया, गोद में उठाकर छिपा कर ले आई। बेटी बेटी कीर्तिदा, कीर्तिदा उठ उठ देख। कीर्तिदा एक नाम है, एक कीरति भी बोलते हैं। ब्रज में अधिक कीर्ति मैया, कीरत मैया बोलते हैं। और हमारे यहाँ आचार्य ने कीर्तिदा नाम दिया है, जैसे यशोदा, ठीक उसी प्रकार कीर्तिदा। यशोदा, यशो ददाती थी यशोदा, जो यश दान करे वो यशोदा। श्री कृष्ण के लिए यश दान किया यशोदा ने। कौन सा यश? भक्त वत्सल यश, भक्त प्रेम में बध जाना वो यश। उखल बंधन में आप देखते हैं, ये यश माँ यशोदा ने कन्हैया को दिया। उसी प्रकार राधा रानी को यश कीर्त मैया ने, कि प्रेम से विगलित हो जाए जिनका शरीर। प्रेम रस विग्रह हमारी राधा रानी। राधा रानी जैसी उदारता कहाँ है, ऐसी करुणा कहाँ है। ये सब यश, कीर्ति मतलब यश ही तो है। यशोदा कीर्तिदान का दोनों का एक ही अर्थ है। यश देने वाली यशोदा, कीर्ति देने वाली कीर्तिदा। कीर्ति यश में कोई अंतर थोड़ी ना है। जल कह लो या पानी कह लो, अर्थ तो एक ही है। तो भगवान को यश देने वाली एक यशोदा ही है। उसी प्रकार राधा रानी को यश देने वाली माँ कीर्ति। कीर्ति ददाती इति कीर्तिदा, कीर्तिम ददाती इति कीर्तिदा। तो कीर्तिदा दुखी थी बेटी ना होने के कारण, गर्भ में आई तो थी राधा रानी, लीला है कल्पांतरीय। तो गोसाई वर्णन किया तो वो गर्भ से चली गई। वो विंध्याचल जो तपस्या कर रहा था, एक बेटी के लिए ऐसी एक पुत्री मिले जिससे हमारा नाम ऊंचा हो, हिमालय से भी और सुमेरु पर्वत से भी। क्यों ना? ये हिमालय की महिमा ऐसी है कि उसकी बेटी साक्षात उमा पार्वती है, इसलिए हिमालय का नाम है। तो मुझे भी ऐसी बेटी चाहिए जो हिमालय से मेरा नाम ऊंचा हो। हर कोई चाहता ना, कहे तुम्हारा नाम यश हिमालय से ऊंचा हो। तो हिमालय से ऊंचा यश प्राप्ति के लिए तपस्या की नारद जी के उपदेश पर। तपस्या राधा रानी की राधा रानी को पुत्र के रूप पाने के लिए घोर तपस्या की, पर राधा रानी राजी नहीं, संभव नहीं। एक विंध्याचल पर्वत घमंडी उसके यहाँ जाए। तो ठाकुर ने कहा देखो राधे, अवतार काल हो चुका है, हमें अब धरती पर जाना है, द्वापर आ गया है। तो कहाँ जाना है? ब्रजमंडल में। संवाद गर्ग संहिता में, पुराणों में है, गोलोक में संवाद हो रहा राधा कृष्ण। राधा रानी कहती जहाँ वृंदावन नहीं हो, यमुना जी नहीं हो, गिरिराज जी नहीं हो, वन उपवन नहीं, वहाँ मैं नहीं चाहूँगा।
ठाकुर कहते हाँ सबको मैं अवतारित करा दिया, भूतल पे वृंदावन चला गया, वन उपवन शहीद गिरिराज जी यमुना जी सब गए। अच्छा ब्रजमंडल का ही अवतार, हाँ ब्रजमंडल का आविर्भाव हो गया था। और मेरी माता पिता सब गए, पहले गुरु आएंगे पिता माता तभी तो ठाकुर आएंगे। बोला हाँ सबका अवतार जन्म हो चुका है, तो मैं जाऊंगी मेरी माँ के पिता के पास आऊँ, यहाँ जन्म होगा। गोलोक धाम में कोई जन्म तो नहीं है, भूलोक में ही जन्म होता है, प्रकट लीला। तो ठीक है तैयारी हो। पर राधा रानी के लिए कृष्ण कहते हैं प्याजू वो बात भूल गई हो। कौन सी बात? ये विंध्याचल जो तपस्या कर रहा है, विंध्याचल हाँ तपस्या कर रहा है ना तुमको पुत्री के रूप में पाने के लिए। हाँ कर तो रहा, तो क्या हुआ, मेरी माँ है ना कीर्तिदा विश्वहानो मेरे पिताजी, विंध्याचल कैसे पिता हो सकते हैं? विंध्याचल क्या मेरा जन्म कभी संभव है क्या? नहीं संभव। तो ठाकुर कहते किशोरी तुम्हारा नाम करुणा उदारता के लिए परम प्रसिद्ध है। तो विंध्याचल जो तपस्या कर रहा है वो क्या व्यर्थ जाएगी तपस्या? कभी भगवान का भजन व्यर्थ जाता है क्या? कृष्णार्चन प्रभवानो जहाती भगवत का प्रमाण है। श्री कृष्ण का अर्चन अगर एक दिन भी आपने किया है उसका प्रभाव नहीं जाएगा, नो जहात, त्याग नहीं करेगा। ये जीवन में एक दिन, ज्यादा नहीं एक दिन भी हमने ठाकुर की पूजा की, ठाकुर का नाम लिया, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और तुम तो परम करुणामयी परम उदारा हो और तुम्हारा नाम ले रहा है, तुम्हारा मंत्र जप रहा है, व्यर्थ जाएगा न जाने कितनी वर्षों से, कभी नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा यश में कलंक लग जाएगा, तुम्हारी उदारता करुणा है। तब किशोरी कहती है हाँ प्यारे फिर आप ही बोलो क्या उपाय है। देखो तुम्हारे पिता माता तो विश्वभानु जी ही और कीर्तिदा ही रहेंगे, पर विंध्याचल के लिए के पास एक बार जाना जरूर है। कैसे? बोले साफ तैयारी हो चुकी है, मेरी माया योग माया सब कुछ करेंगे। अकटन घटन पटी ऐसी योग माया तुम ही नहीं आठों युतेश्वरी, आठों को विंध्याचल क्या जन्म कराएंगी वर्णवासी जी। राधा चंद्रावली ललिता विशाखा पद्मा शैव्या श्यामला भद्रा, ये आठों महाशक्तियों का जन्म विंध्याचल की यहाँ होगा। और जन्म ही होगा, जन्म के तुरंत बाद श्रुतिका गृह से पूतना हर लेगी, पर वो एक भी कन्या को मार नहीं सकती। पूतना ही विह्वल होकर के, क्यों विह्वल हो जाएगी? ना राजा को पता लगेगा, विंध्याचल को तो रक्षोघ्न मंत्र पाठ शुरू कर देंगे, उस मंत्र से घबरा जाएगी। जब व्याकुल हो जाएगी उसके हाथ से सब कन्याएं गिर जाएगी, हाथ से बगल से। तो पुतना पागल होकर भाग जाएगी गोकुल की ओर, और सारी कन्याएं ब्रज में ही इधर उधर गिर जाएंगी। इसी प्रकार गिरी और सबको मिला। विशाखा जमुना जी में गिरी, यमुना जी में जहाँ पावन गोपुन के पिताजी गए मिल गए, ऐसी सब सखियां मिल गई। और राधा रानी गिरी कहाँ? जन्म हुआ जरूर, पर जोग माया ने यहाँ ले आया। वो प्रयाकुंड में कमल पे गिरी, मुखरा रही देख रही, देखो कमल पे एक सोने सी कन्या है, क्या चमक देखो, चिलमिला रही है। तो उठा लिया, उसी कन्या को बेटी के पास ले आई, क्योंकि बेटी का गर्भस्राव हो गया था। तो जोगमाया की इच्छा से जोगमाया ही ले गई, फिर जोगमाया ले आई मुकरा के माध्यम से। ये प्रभु की लीला है, प्रभु जो चाहे करे। हमारे लिए भी ऐसी लीला होती है, प्रभु की माया यहाँ हमारे ऊपर ये महामाया का चलता है प्रभाव। अब ब्रज के जो परिकर, भगवान के जो नित्य परिकर होते हैं, भगवत धाम के नित्य परिकरों पर जोग माया का प्रभाव चलता है। यहाँ तक कि ठाकुर पर भी, ठाकुर भी नहीं जानते जोग माया क्या कराती है।
ठाकुर कहते हम ये ना जाने गोपीगण। बोले मैं भी नहीं जानता, गोपियां नहीं जानती, पर जोग माया की इच्छा से लीला हो जाती। तो जोग माया भगवान की शक्ति भगवत इच्छा से ही होती है, ऐसी बात नहीं। पर लौकिक लीला में, प्रकट लीला में भगवान को भी लगता है कि हमें पता नहीं। क्या भगवान को पता नहीं है? सब पता है। क्या सीता का हरण होता है भगवान राम जी को पता नहीं है? फिर भी क्यों अन्वेषण कर रहे हैं, रो रहे हैं, बेहाल हो रहे हैं? असली सीता का तो हरण हुआ नहीं, छाया सीता का सब पता है, फिर भी लीला कर रहा है। ये प्रकट लीला है, इसी में रोचकता है। तो ठाकुर को सब पता है, फिर भी योग में आगे इच्छा से ऐसी लीला होती है जिसे चमत्कारिता होती है। तभी तो लीला में एक रोचकता होगी, चमत्कारिता, अच्छा लगेगा, श्रोताओं को आकर्षण करेगी लीला, इसीलिए करती है। तो जोग में आगे इच्छा से कीर्तिदा के गर्भ से विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में गई, बस वहाँ जन्म मात्र हुआ, फिर जोग में आगे इच्छा से आ गई। रावल सरोवर में कमल के ऊपर गिरी, मुखरा ने देखा कमल के ऊपर बेटी को उठाकर अपनी बेटी को धीरे से चुपके से, बेटी ले ले, ये देख एक बेटी मुझे मिली है, यही तेरी बेटी है, बस ये घोषणा कर देना, किसी को खबर पता नहीं लगी, केवल हम 3 जने को छोड़कर, तेरे पति, तू और मैं। वास्तव में ब्रज में कोई नहीं जानते थे, पर शास्त्र में बाद में लिखी गई बात, तो इसलिए हमको पता चल गया। प्रभु गोस्वामी जी ने भी लिखी, पुराणों में भी है। तो ये कल्पांतर की भी लीला है, हर कल्प में एक सी लीला होती नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, किसी का आप जुटला नहीं सकते, किसी लीला को आप नहीं कह सकते ऐसी लीला नहीं है, मनगढ़ंत नहीं। हरि अनंत, लीला अनंत है, अनेक लीलाएं होती है, हम कितनी जानते हैं, कोई लीला का पार नहीं है। हर बार ही ऐसी लीला होती सो भी नहीं, कभी कभी ऐसी लीला होती। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि मुखरा का इतना स्नेह राधा रानी के प्रति है कि रोज देखने आती है, एक बार नियम पूर्वक कीर्तिदा को देखे जाती है, नियम पूर्वक रोज आती है, भोर होते ही आ जाएगी। सबसे पहले मुखरा का दर्शन राधा रानी करती है, अपनी नानी का दर्शन। तो नानी के प्रति स्नेह तो होता ही है सबका, इसलिए साल में पहले तो कई बार, नहीं तो आज साल में एक बार तो जाते ही हैं। छुट्टियां जब होती है हम कहाँ नानी के यहाँ जाएंगे, ननसार है ना, आज भी है प्रथा, छुट्टियां आते ही बेटा बेटे सब ननसार जाए या नानी के यहाँ। तो नानी का स्नेह तो होता ही है। तो नानी रोज आती है और राधा रोज प्रातः काल दर्शन करती। जो नियम जन्म से पूर्व से था मुखरा का, राधा के जन्म से पूर्व ही ये नियम था, आज भी नियम बरकरार है। जब राधा जी रावल से आ गई शुभानुपुर बरसाना, फिर वहाँ से आ गई, अब विवाह के पश्चात कहाँ, जावट। मुखरा कहती है जावट रोज जाना आना हमारे लिए बहुत दूर पड़ जाता है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करें, जावट में ही घर बसा लें। तो जावट में ही घर बसा लिया मुखरा। इस लीला के माध्यम हमें भी कहते हैं, तुम बहुत दूर रहते हो तो क्यों ना वृंदावन में घर बसा लो, वृंदावन में ही घर बना लो, यहीं बस जाओ। भक्तजन गाते भी हैं, राधे हमें वृंदावन में बसा ले, वृंदावन में बसा लो, यहीं रहेंगे, तुम्हारा गुण गाएंगे, दर्शन करेंगे, भजन करेंगे, जन्म हमारा कृतार्थ होगा, धन्य होगा। तो भक्तजन वृंदावन में बनाते हैं, हमारे यहाँ भक्तों ने बना लिया वृंदावन में, कोई फ्लैट बना लिया, कोई किराया पे ले लिया, यहाँ 12 महीने नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, 12 महीने 2-4 महीना तो रह लो, एक दिन रहना भी कम है क्या। दीनम एकम निवासेन हरौ भक्ति प्रजायते, पद्म पुराण में कहा गया है, एक दिन भी अगर वृंदावन किसी ने रह लिया तो हरि भक्ति निश्चित है, उसे मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। मुक्ति तो बहुत तुच्छ है यहाँ के लिए, भक्त मुक्ति नहीं चाहते, मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, पर उससे ऊपर भक्ति मिलेगी, हरु भक्ति पे जायत। वृंदावन प्रेम दान करने वाला धाम है,
काशी मुक्ति दान करने वाली है और वृंदावन प्रेम दान करने वाला। तो दर्शन के लिए मुखरा जावट में घर बसा लिया। अब और होते ही मुखरा रोज आ जाती है। कल अपने सुना कि मुखरा आई, जटिला को पता चला जो मुखरा आई है। जटिला ने कहा मुखरा जी आप जाओ, अपनी नातनी को जगाओ, तक सो रही, क्योंकि सूर्य पूजा करनी है, नातनी अभी तक सो रही है, कैसे काम चलेगा, आप जगाओ। तो जटिला आकर जगाती है, बहू उठ जाओ, देखो भोर हो गई है, अब उठ जाओ, सूरज पूजा करनी है, जल्दी जल्दी स्नान करके तैयार हो जाओ, जग जाओ। फिर मुखरा आती है, बेटी अभी तक सो रही हो, क्या आश्चर्य है, तुम एकदम भूल गई हो कि आज रविवार भी है। राधे अब तो उठो, रविवार में प्रातःकालीन सूर्य को अर्घ देना होता है, यानी उदीयमान सूर्य को अर्घ देते हैं। तुम क्यों सो रही हो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, पूजा की तैयारी करो। एक बार जटिला के कहने पर उठी, फिर सो गई। मुखरा ने जगाया, उठ तो गई, फिर सो गई। तीसरी बार विशाखा आई, आवाज तो हो रही है, जटिला ने जगाया, फिर मुखरा जगा रही है, पास में ही सो रही थी विशाखा, वो जग गई। तो विशाखा कभी कभी कोई सखी आ जाती है, रहती है, विशाखा थी उस दिन। तो मुखरा की आवाज से जग गई, आकर राधा रानी को हिलाया, उठ सखी अब उठ जा, अब नहीं सोना चाहिए सखी। चितद्वचा प्रतिबुद्धाता विशाखायुत्थाय लाशानसा सखी तूर्णम समुत्तिष्ठोत्तिष्ठी उत्तिष्ठ इति प्राह सत्वरा। तो विशाखा आकर के कहने लगी, सखी तूर्णम समुत्तिष्ठो उत्तिष्ठो, जल्दी उठो उठो, बार बार कहने लगी, पर उठी, फिर सो गई। 3 बार ऐसा हुआ। ये किस प्रकार एक उपमा देकर ब्रह्मचर्य कविराज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यतासां बचो भी शयनेथ मुग्धा मुहु प्रजागरय पुनर्निदद्रौ विचालिता बीचचयैस्तडागे साराजहंसी वरतालसंगी। जैसे सरोवर में कोई राजहंसी विचर रही है, उस सरोवर में तरंग भी है, तरंग में वो राजहंसी उच्छलित होती है ना, एक बार उठ जाती है, फिर गिरती है, उठती गिरती है। हमें तो ऐसा ही लगता है कि राधा रानी भी वो सैया है, सरोवर है, बारी है मंजरियों की, अब जग जाएगी। अत्यंत स्नेह के पात्री होती है ना, आपके जो अत्यंत एकांत सेवक है उसकी बात अपन देखी नहीं कर सकते। गोविंद कहेंगे तो महाप्रभु जगना ही पड़े। रति मंजरी राधा रानी कर जगाती है, अत्यंत स्नेह राधा रानी का रति मंजरी के ऊपर है। ततदैवावसराभिज्ञा जग्राह रति मंजरी सखी वृंदावनेश्वर्या श्रीमच्चरण पंकजम। अब रति मंजरी समय अभिज्ञा, समय को भी जानती है। वृंदावनेश्वरी हमारी राधा रानी के चरण जुगल को धारण कर लिया। कैसे जगाया जाता है रति मंजरी जानती है, चरण को दबाने लगी। तो श्री चरण कमलों का धारण करके धीरे धीरे मृदु मृदु संवाहन करने लगी, चरण चापने लगी। तीर्थामियं बहुभिः कृतबोधा स्वच्छयना तदुदी उत तिष्ठतल्पात् तामथ वीक्ष शोपितपटाङ्गीं संकृतहिन्मुखुरीदम् उवाच। तो
तो शयनादुदतिष्ठत अनल्पात। अनल्पाम मतलब बहुमूल्य वो शयन कक्ष है, शैया भी बहुत कीमती, रत्नमय गृह, रत्नमय पलंग और पूर्व दिव्य वो शैया है। उससे महामूल्य दिव्य शयन शैया से, पलंग से राधा रानी उठती है, रतिमंजरी चरण दबाती रहती है कि स्वामिनी अब तो जाके जाओ। मधुर संबोधन है रतिमंजरी का, स्वामिनी, ये स्वामिनी अब कृपा दृष्टिपात करो, अब मत सो, स्वामिनी अब जग जाओ, जग जाओ। धीरे धीरे सम्मान कर रही और जगा रही। और राधा रानी से सोया नहीं क्या, उड़ गई। तो श्रीमती राधिका विशाखा प्रभृति सखियों के द्वारा प्रबोधित होकर, विशाखा और रतिमंजरी के द्वारा प्रबोधित होकर महामूल्यवान अपनी शैया से उठकर बैठी। जब बैठी है शैया पर, अभी थोड़ी देर बैठते हैं ठाकुर भी, उठकर थोड़ी देर बैठे, दोनों चरणों को पलंग के नीचे लटकाए, थोड़ी देर हिलाए। ऐसी किशोरी उठकर बैठ गई शैया पर। मुखरा ने तुरंत देख लिया। क्या देखा मुखरा ने? इत्थामियं बहुभीकतबोधा स्वाक्षयनात् उदतिष्ठदनल्पात् तामथ वीक्ष सुपीतपटांगिं संकृतहिन्मुखरा इदमुवाच। जब मुखरा ने देखा राधा रानी के अंग में पीत वसन, पीतांबर, तब एकदम शंकित हो गई कि ये तो कृष्ण का है, श्री कृष्ण की पीतांबर यहाँ कैसे आई? तो संदिग्ध चित्त से संदेह युक्त होकर मुखरा इदम उवाच, यह कहने लगी। क्या कहने लगी मुखरा? द्रुत कनक वर्णम दुत कनक सवर्णम सायमेतन मुरारीर वसन मुरसि दृष्टम जत सखी देवी भरती किम इदम अयि विशाखे हा प्रमादः प्रमादो व्यवसितमिदमस्याः पश्य शुद्धान्वयायाः। मुखरा कहने लगे विशाखा की ओर देखकर, अयि विशाखे, ये सब क्या देख रही हूं मैं? गत दिवस यानी कल सायंकाल इस पीतांबरी को मैंने देखा, इसके अंग पर श्याम सुंदर का ये उज्जवल स्वर्णवर्ण का जो पीतांबर है, कल श्री कृष्ण के वक्षस्थल पे मैंने देखा है, जरूर देखा है। और वही पीतांबर आज तुम्हारी सखी के अंग में कैसे संभव हुआ? श्री कृष्ण की पीतांबरी ओढ़नी राधा रानी के अंग में, कारण क्या है सखी? हाय प्रमाद, हाय प्रमाद। पहले लोग बोलते ये क्या हो गया प्रमाद, मतलब भ्रम, प्रमाद, ये तो असंभव वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो हमारा कुल कितना पवित्र कुल है, कैसा कुल है? व्यवसितमिदमस्या पश्य शुद्धान, हमारा कुल शुद्ध निर्मल कुल है, पवित्र कुल है। उस निर्मल पवित्र कुल में उत्पन्न होकर के राधा रानी का ऐसा व्यवहार, हाय मैं तो मर गई, हमारे कुल में ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरे पुरुष की पीतांबरी ओढ़नी और हमारी नाती के अंग में। मुखरा की बात को सुनकर विशाखा भी चकित हो गई और बहुत चंचल दृष्टि से अवलोकन किया। विशाखा ने भी हाँ सही बात कह रही मुखरा। तब विशाखा क्या कहती है सुनिए। उपस्थित बुद्धि रखने वाली विशाखा संभाल लेती है।
कि तद्वचश्चकितधीहृदि सख्या विक्षापित वसनं चलदृष्ट्या हा किमेतत् इति तञ्च दिशन्ति द्राग उवाच जरतीं च विशाखा। 55 श्लोक में मुखरा की बात को सुनकर चकित होकर विशाखा ने चंचल दृष्टि से राधा रानी के वक्षस्थल पर पीताम्बरी को देखा। देख करके कहा है ये क्या है किशोरी सखी। ऐसे एक बार तो राधा रानी के लिए कहा, फिर मुंह को घुमाकर मुखरा के लिए कहती है कि स्वभावंधे जालांतर विभातोदित रवि जटा जाल स्पर्शो छलित कनकांगद्युति भरई वयसा श्यामं वसनमपि प्रीते कृतमिदं कुतो मुग्धे शंकाम जरति कुरुषे शुद्धमतिषु। ओह विशाखा की चतुराई देखो, तुरंत उस पीताम्बरी को हटा देती है, नीलांबरी उड़ा देती है। विशाखा मुखरा देख भी नहीं पाती, इतनी जल्दी से काम हो जाता है। अब यह मोड़ करके कहती है अरे बुढ़िया तू अंधी हो गई क्या? कभी कभी नानी को इस प्रकार कहती तो अये मुग्धे स्वभाव अंधे, तू अंधी तो स्वभाव से है, अंधी नहीं है पर स्वभाव से अंधी हो गई, दिख नहीं पा रही है। ये नीलांबरी नहीं, ये पीताम्बरी नहीं, नीलांबरी है। तो देख ये नीलावसन है जिसे तू पीताम्बरी कह रही है। देख ये गवाक्ष से रवि की किरण पड़ रही है, सूर्य किरण पड़ने के कारण वो नीलांबरी पीताम्बरी दिख रही है। तो गृह के अभ्यंतर में प्रभात में उदित रवि किरण के स्पर्श से सुवर्ण वर्ण से राधा के अंग की कांति से नीली वसन भी पीताम्बरी लग रही, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो तू देख नहीं पा रही जलती, हाँ बुढ़ापा है ना, वृद्धावस्था में ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। आओ तू मेरे पास, समय दिखाती है। देखो वृद्धे ये देख लो, जरती संबोधन इसी प्रकार बुढ़िया अर्थ में ही आता है। वृद्धे बुढ़िया आप देख मेरे साथ आ, और तू जान बिना जाने, हाँ बिना परखे इस प्रकार विशुद्ध मती राधा रानी के प्रति आशंका कर रही है। ऐसा करना उचित नहीं। निर्मल चरित्र जिनका है उस चरित्र में उंगली उठाना, शंका करना, ये भी तो अपराधी है। राधा रानी जैसी सती है क्या त्रिलोकी में? अत्यंत विशुद्ध जिनका चरित्र है, सब कुछ विशुद्ध निर्मल है, मन बुद्धि प्राण सब कुछ। राधा रानी के प्रति इस प्रकार आशंका कर रही हो? आओ तब देख रही है मुखरा कि नहीं, वो नीली वसन है। हो सकता है कि मेरी आंखों में भूल हो गई, आंखों से भूल हो जाती है। सूर्य किरण पड़ते ऐसा लगा कि पीताम्बरी है। मुखरा बात को ठीक समझ नहीं पाई, उन्होंने बाद में ये सही माना, हमेशा का जो ठीक ही है। और ललिता आदि सखियां सब आ गई। ललिता प्रमुखास्तावत् सखस्ता स्वगृहतः आजग्मु स्तरिता सख्या प्रस्खलत गतयन्तिकम्। तो विशाखा जावट में राधा रानी के घर में ही थी और ललिता आदि सखी अपने अपने घर से आई। जावट में इनका सबका ससुरालय है। तो ललिता आदि सखियां अपने अपने घर से प्रस्खलित गति से, यानी पाम उनके लड़खड़ा रहे, सो कर उठ कर आ रहे ना, तो अविलंब अतिशीघ्र राधा रानी के निकट आ पहुंची और दासियां भी
स्नान के लिए समस्त तैयारी कर ली। तदास्योपि स्नान संभारान् स्नान वेदी समीपतः प्रतीक्षमाना संस्थाप्य शेश्वरीं तस्थुरग्रतः। सिरूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, विलास मंजरी, मंचुलाली कस्तूरी आदि मंजरी आयन राशियां। स्नान के उपकरण क्या है? उपटन, जल, लोटा, उपटन, तेल आदि सब लेकर के इंतजार कर रही है, पोंछने के लिए अंगोछा आदि। तदाशिया स्नान के उपकरण सभी लेकर स्नान वेदी के निकट, जहाँ स्नान होगा, स्नान कक्ष, वहाँ वेदी बनी है चबूतरा, वहाँ बैठेंगी किशोरी, ये सखियाँ दासियाँ स्नान कराएंगी। तो स्नान वेदी के निकट सब संस्थापन भी कर दिया, जगह जगह वस्तु रख दी गई। तो राधा रानी की केवल आगमन प्रतीक्षा हो रही, कब आएंगी और बैठेंगी, हम लोग स्नान कराएंगे। अनंत राधा रानी शैया से उठती है, दासियों द्वारा नाना प्रकार मणि में चित्रित अपूर्व आसन में आकर उपवेशन करती है। राधा रानी को आसन देती है बैठने के लिए, मणिमय आसन, मणियों से जटित। तो ललिता अति प्रेम पूर्वक राधा रानी के अंग से एक एक आभूषण उतारती है। आभूषण पहन के तो सो रही थी, एक एक आभूषण उतारने लगी, तब लगता था मानो किसी स्वर्ण लता से कोई पुष्प चयन कर रहा है। कैसी स्वर्ण लता है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर पुष्प कलियां हैं, गुच्छे हैं, कोई मानो तोड़ रहा है। ललिता इस प्रकार से उतारी। फिर सखियाँ सब आ गई। अब राधा रानी जा रही है स्नान के लिए। पहले दंत मार्जन करेंगी। दंत मार्जन की वस्तु रंगवती मंजिष्ठा दो सखी ले आई। कैसे दंत मार्जन करती हैं? आम के पत्ते में गंध चूर्ण भर करके पद्मराग स्फटिक से भी सुंदर जो दंत मार्जन करती है, ताम की पत्तों को पुटिका बना देते हैं, भीतर गंध चूर्ण आदि ले रख देते हैं, फिर उसी आम्र दल से दंत मार्जन करते हैं और भीतर गंध चूर्ण है जिससे दंत एकदम साफ हो जाए। कपूर आदि अनेक वस्तु होती है, भीतर भर देती है। दंत मार्जन शुरू कर रही है। दंत इतने सुंदर स्फटिक मणि की तरह है। पद्मराग और स्फटिक दोनों मतलब मिलित है, तो लाल लाल रेखाएं भी राधा रानी के दंत में है। सखियां चित्रित कर देती हैं दांतों में लाल लाल रेखाएं, इसलिए कहा पद्मराग खचित स्फटिक मणि से भी सुंदर दंत पंक्ति। आहा, सुंदर मार्जन हुआ। फिर वो क्या जीवा शोधनी होती है ना, क्या कहते हैं आप लोग? टंग किनर। अच्छा, जीवा सा वही बात है, जीवा शोधनी। तो वो हम लोग करते स्टील या तांबे का भी मिलता है, पर ये सोने की। तो सोने की जीवा शोधनी से जीवा परिष्कार करती है दासियाँ। फिर स्वर्ण भिंगार से जल लाती है, मुँह पर छालन दिलाती है। एक एक लीला दर्शन का स्मरण की लीला है, नित्य स्मरण करना चाहिए। तो आगे की लीला का जिस प्रकार वर्णन हमारे ग्रंथ का आचरण कर रहे हैं, स्नान विधि पर लाना, स्नान कराना, उद्वर्तन मार्जन आदि कराना, ये हमारी सेवा है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राधा रानी की सेवा हमें करनी है। तो गुरु जी की कृपा होगी तो कोई ना कोई सेवा तो मिलेगी। ये दासियों की सेवा है। तो श्री राधा नयनानंद प्रभु की कृपा और आपके आशीर्वाद से पुनः
अगली लीलाओं का फिर कल आस्वादन करेंगे। आज ही पे गोविंद लीला में रस आस्वादन का विश्राम होता है। बोलिए श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की, श्री गोविंद लीलामृत की, श्री कविराज गोस्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राम। निताई गौर हरि।